राजी हैं हम उस ऋषि में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह है। सिंहासन मिले तो भी राम को कोई उत्साह नहीं, वो सिंहासन छूट जाए तो भी राम को कोई उत्साह नहीं। जो बिछरे बिलखत फिरे केवट हो या निषाद, धीर भीर रघुवीर के कोई न हर्ष विषाद। 14 वर्ष वनवास में जो राम से मिल लेता, राम उसे छोड़कर आगे बढ़ते, बिलख बिलख कर रोता। जो बिछरे बिलखत फिरे, बिलख बिलख करके रोता केवट कि प्रभु जा रहे हो यहीं रहो। राम ने कहा नहीं, हमारा मार्ग दूसरा है, हम आगे बढ़ते हैं। सबरी मिली वह रोई, अहिल्या मिली वह रोई। जो बिछरे बिलखत फिरे केवट हो या निषाद, और धीर वीर रघुवीर के कोई ना हर्ष विषाद। मैं यहां से जाऊंगा औरंगाबाद वालों, तुम रोगे। जो बिछरे बिलखत फिरे, ध्यान रखना। लेकिन संत रोते हैं क्या? इतने संतों के चातुर्मास हुए, तुम रोए होगे उनके जाने पर, वो रोए क्या? वो तो मुस्कुराते हुए चल दिया करते हैं। ध्यान रखना, मिले तो ठीक और ना मिले तो ठीक। वह होता है वैराग्य, वह होती है विरक्ति, वह होता है संन्यास, वह होती है तपश्चर्या। एक बात याद रखना, अपने अंदर जितना हो सके उतनी विरक्ति लाने का प्रयास करो। पदार्थों से ऊबने का प्रयास करो, डूबने का प्रयास मत करो। पदार्थ हैं तुम्हारे घर में, साधन हैं, उनसे ऊब जाओ, डूबो मत। घर गृहस्थी में ज्यादा मत डूबो, परमात्मा के हवाले करके जियो। एक बात याद रखना, ऋषभदेव भगवान ने 1 वर्ष 3 माह 7 दिन तक आहार नहीं किया। ध्यान रखना, आपके तो 10 दिन के उपास है ना, महीने के होंगे। 1 वर्ष 3 माह 7 दिन तक ऋषभदेव निराहारी रहा करते हैं। 6 महीने तो उन्होंने आहार की संकल्प लिया कि लूंगा ही नहीं, उपवास किया। उसके बाद उन्हें आहार नहीं मिला। 1 वर्ष 3 माह 7 दिन निराहार रहे ऋषभदेव भगवान। एक बात याद रखना, 1000 वर्ष भी तपस्या करो तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है। और अंतर मुहूर्त ध्यान कर लो, केवल ज्ञान प्रकट हो जाया करता है। भरत जी महाराज वस्त्र उतारते उतारते दीक्षा ली, अंतर मुहूर्त में केवली भगवान बन करके खड़े हो जाते हैं। और ऋषभदेव पिता तीर्थंकर 1000 वर्ष केवल ज्ञान नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसकी कषायों से मुक्ति हो जाए वह तपस्या को स्वीकार कर सकता है। किसी ने कुछ कह दिया, मन तिलमिला उठा, सहन नहीं होता है ना। किसी ने अपमान कर दिया, मन तिलमिला उठता है, दुश्मन बन जाता है, सहन नहीं होता है ना। सहन करो। मैंने एक दिन और कहा था कि 10 दिन में भूख सहन कर ली है, अब 10 दिन के बाद घर में किसी की 2 बातें और सहन कर लेना, तुम्हारा तपस्या करना सार्थक और सफल हो जाएगा। हमें भूख सहन हो जाती है, प्यास सहन हो जाती है, किसी के 2 शब्द सहन नहीं होते हैं। पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। बहुत आनंद में आप तपस्या कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जिसने एक टाइम खाया वो तपस्वी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि जिसने 10 दिन नहीं खाया वही तपस्वी है। एक टाइम खाने वाला वह भी तपस्वी है। 12 तपों में पहला तप उपवास है, दूसरा तप ऊनोदर होता है। ध्यान रखना, ऊनोदर का मतलब जानते हो? भूख से कम खाना। कठिन कौन सा होता है? नहीं खाना या थाली रखी है उसे खिसका देना? कौन सा कठिन है? आकर्षण सामने है, निगाहें फेर लेना। ध्यान रखना, भोजन सामने रखा है। ध्यान रखना, साधुओं को उपवास कठिन नहीं लगता है, लेकिन अंतराय कठिन हो जाता है। क्योंकि गए तो खाने की इच्छा से थे, गए तो आहार के लिए थे, लेकिन बाधा आ गई, इच्छा निरोधा तपा। ध्यान रखना, महावीर ने कहा एक तप दूसरे तप से बड़ा है, उपवास से बड़ा ऊनोदर हुआ करता है, ऊनोदर से वृत्ति परिसंख्यान हुआ करता है, वृत्ति परिसंख्यान से रस परित्याग बड़ा हुआ करता है, और 12वें नंबर का तप ध्यान हुआ करता है। इतना सब करने के बाद यदि तुमने ध्यान नहीं किया तो तुम्हारे तप का फल मिलने वाला ध्यान, मेडिटेशन। अंतिम तप है 12वां, उसके बाद केवल ज्ञान हो जाता है। ध्यान रखिए, मान्य वृत्त परिसंख्यान। आज मैं 3 ही चीज खाऊंगा,
आज मैं 2 ही चीज खाऊंगा, आज मैं एक ही चीज खाऊंगा। वो जब थाली भरी आएगी चौके में, क्या करो, 2 ही खाना है। अब आज बैठे बैठे चुनाव मत करना कि कौन सी खाना है, ये वाली खाऊं कि ये वाली, इसमें घाटा है कि इसमें फायदा है, क्या मालूम कौन स्वादिष्ट बना है कौन बेकार बना है। ऐसा मत करना कि 4 कटोरी आई, 4 खा के देख ली, जो कचरा है वो निकाल दी। ध्यान रखना, नहीं, रस वृत्ति परिसंख्या, संख्या करो, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। रोज कम खाया करो, 1 रोटी कम खाओ। एक बात याद रखना, जो ज्यादा खाते हैं वो अस्पताल जाते हैं, जो कम खाते हैं वो कभी अस्पताल नहीं जाया करते हैं। ध्यान रखना।